हेलो बच्चों, जो आज इंग्लिश कंपलसरी का पेपर हुआ है 12th क्लास, जो हमारा आरबीएससी बोर्ड है, ठीक है, 12th क्लास का जो इंग्लिश कंपलसरी का पेपर हुआ है उसका हम सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। आपको जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है उनका हम आपको क्या है आंसर बताने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों। जैसा कि आपको पता है, पहले आपके क्या आते हैं, पैसेज आते हैं। इन पैसेज में से आपको क्या है क्वेश्चनों का आंसर छांटने होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ा होगा और उम्मीद करते हैं कि आपके अच्छे नंबर आएंगे और अच्छे से आपने पेपर किया होगा। लेकिन फिर भी बच्चों को जो कन्फ्यूजिंग होती है आंसर में, इसका करेक्ट आंसर क्या है, उसके लिए हम क्या है आपको उसका आंसर बताने वाले हैं। जैसा कि पहला ये आपको पैसेज है और पैसेज का आपको क्या है, इन क्वेश्चनों को पैसेज में से आपको आंसर छांटना था। क्या करें, विच वाज द फैमिलियर क्रश। तो इसका जैसा कि हम बताते हैं, शुरू से ही इसका लेकर चलेंगे यहाँ से, यानी यहाँ से लेकर आप इसका यहाँ तक कर सकते थे, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड का हो जाएगा दे ब्रोक ऑफ, ठीक है। इस तरह आप इसके क्या है आंसर। तो बच्चों इनके तो जैसा आपको पता है इनके क्वेश्चन, ठीक है, यानी इनके क्वेश्चन तो क्या है, आप इनमें से जो पैसेज है उसमें से आप इनके क्वेश्चन को निकाल सकते हो। जैसा कि आपको पता है इनमें से आपको मिलान करना पड़ता है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूजिंग होती है, जिसमें कि इसका राइट आंसर क्या है। तो पहला इसमें ये क्वेश्चन है जो अपना क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू यस्टरडे। यानी जो यस्टरडे शब्द है इसका ऑपोजिट यानी आपको क्या निकालना है, विलोम शब्द, ठीक है। और वो भी कहाँ से बच्चों, पैसेज में से निकालना है, क्योंकि आपको ये तो सबको पता है यस्टरडे का ऑपोजिट क्या होगा बच्चों, टुमारो होता है, ठीक है। क्या होता है, टुमारो होता है। लेकिन पैसेज में जो दिया हुआ था वो है आपका नेक्स्ट डे, ठीक है। यानी हमने जो पैसेज में देखा है वो क्या है, उसमें नेक्स्ट डे है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इसका जो पैसेज में वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहे हैं, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर। यानी आपको पैसेज में से इसके जो ये वर्ड दे रखे हैं इनके क्या छांटने हैं, सिमिलर वर्ड छांटने, यानी पर्यायवाची, यानी जिसके समान अर्थ हो, ठीक है। जैसे पहला ही आपको बनाना, देखो बच्चों, अब बनाना का अर्थ होता है केला, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं मिला पैसेज में जो इसको आप इसका आप सिमिलर वर्ड निकाल सके। तो हम इसको हल्का से ये मान सकते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, या फिर इसमें क्या कोई मिसप्रिंट हुई होगी, इसलिए हम इसको क्या है छोड़ते हैं आपके लिए, है ना। यानी इसको देख कर ही बाद में पता चलेगा इसका राइट आंसर क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरली। तो इसका सही वर्ड क्या है, प्राइमरली का आपको जो पैसेज में मिलेगा वो है मैनुअली, ठीक है, यानी मैनली। क्या आ जाएगा इसका, मैनली, MAINLY, ठीक है। क्या हो जाएगा, मैनली, जो आपके किस में पैसेज में है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला पैसेज है आपका, इसमें भी क्या है, आपको क्वेश्चनों के आंसर जो निकालने थे वो पैसेज में से ही निकालने हैं आपको, क्योंकि बच्चा अधिकतर पैसेज को सही करके आते हैं। लेकिन जो कन्फ्यूजिंग होती है बच्चों को, वो जो ये वर्ड वाले अपोजिट वर्ड निकालते हैं या सिमिलर, इनमें आपको दिक्कत होती है, ठीक है। इसलिए हम इनको करा नहीं रहे, क्योंकि आपने पैसेज में से इनको कर लिया होगा। आगे बात करते हैं सेक्शन बी, जिसमें आपको राइटिंग वाला सेक्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यू आर मोहित, ठीक है, या फिर मोनिका लिविंग इन जयपुर। यानी आपका नाम क्या है, ये आप मोहित हो या फिर मोनिका हो और आप जयपुर में रहते हो। आगे क्या करें, यू आर सर्चिंग ए ग्रूम, यानी और आप क्या तलाश कर रहे हैं, एक दूल्हे की तलाश है आपको, ठीक है, आप एक दूल्हा तलाश रहे हैं। फॉर योर सिस्टर, और आप किसके लिए, अपनी बहन के लिए। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर न्यूज़पेपर, एक ड्राफ्ट तैयार करना है आपको, एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है जो कि आपको क्या है न्यूज़पेपर में डालना हो। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, एक एडवर्टाइजमेंट जो कि आपका नाम भी दे रखा है बाकायदा, और आपके किसके लिए, सिस्टर के लिए, और क्या तलाशना है, दूल्हा तलाशना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है, ठीक है। जैसा कि आपको क्या लिखना था, एक एडवर्टाइजमेंट निकला था जो आपको न्यूज़पेपर में डालना है। तो बच्चों उसको एडवर्टाइजमेंट को किस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। किसके ऊपर था, वैवाहिक यानी मैट्रिमोनियल, यानी विवाह के ऊपर था, ठीक है। उसके बाद आप क्या देंगे, सीकिंग ए सुइटेबल मैच फॉर माई सिस्टर, यानी आपकी सिस्टर के लिए क्या है, सुइटेबल मैच यानी मेल खाने वाला, एक क्या चाहिए, वेल एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, ठीक है, कल्चर एंड फैमिली ओरिएंटेड गर्ल्स, सीज, ठीक है बच्चों। इस तरह आपको क्या लिखना था, एडवर्टाइजमेंट लिखना था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके बाद आपको अथवा में दिया हुआ था, यू आर पवन या पूजा ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, आप कक्षा 12 के क्या है, विद्यार्थी हैं। जैसे आपका नाम क्या है, पवन या पूजा है। राइट योर ओपिनियन, आपके क्या लिखने, विचार लिखने हैं, किसके ऊपर, वुमेन एजुकेशन, यानी महिला शिक्षा के ऊपर, या फिर जो लेडीज़ की शिक्षा है, ठीक है, औरतों की शिक्षा है, उसके ऊपर क्या लिखने थे, अपने विचार लिखने थे, ठीक है। तो इसको किस तरह लिखेंगे, इसको इस तरह लिखेंगे, यानी आपको किस तरह लिखना था, इस तरह ना, वुमेन एजुकेशन, ठीक है। यानी इस तरह आपको ये क्या लिखना था, वुमेन का अपने ऊपर विचार लिखने थे, अपने जो किसके ऊपर, वुमेन एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। इस तरह आप उसको कंप्लीट लिख सकते थे, आप इसको एक साथ देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4,
योर स्कूल ऑर्गेनाइज, यानी आपकी स्कूल कहाँ जा रही है, मनाने के लिए जा रही है, एन एजुकेशनल टूर, शैक्षिक भ्रमण, ठीक है, टू जयपुर, कहाँ के लिए, जयपुर के लिए। राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड, यानी एक रिपोर्ट तैयार करनी है आपको कितने वर्ड में, 100 वर्डों में, ठीक है। टू द स्कूल मैगजीन यूजिंग गिवन द, आपको इनको वर्डों का, इन सेंटेंसों का यूज़ करते हुए क्या लिखनी है, रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। किस तरह लिखेंगे रिपोर्ट, इस तरह, तो इस तरह आप क्या लिखेंगे, रिपोर्ट लिखेंगे, एन एजुकेशन टूर टू जयपुर, जहाँ के लिए आप जा रहे हैं वो डाल देंगे, टूर कहाँ के लिए, जयपुर के लिए, और स्कूल ऑर्गेनाइज, इस तरह आप कंप्लीट इसको क्या लिखेंगे, एक एजुकेशनल टूर लिखेंगे जो आप कहाँ के लिए, जयपुर के लिए जा रहे हैं। थोड़ा सा इसके बाद अथवा में आपको क्या लिखना था, बेनिफिट ऑफ मॉर्निंग वॉक, यानी जो सुबह आप घूमने के लिए जाते हैं उसके क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में आपको लिखना था। तो उसको किस तरह लिखेंगे इसको, बेनिफिट ऑफ वॉक, यानी बेनिफिट ऑफ वॉक जो सुबह की मॉर्निंग वॉक है, जो शेयर है, उसका क्या क्या बेनिफिट है, इस तरह आपको ये कंप्लीट बेनिफिट ऑफ वॉक लिखना था, ठीक है। 100 वर्ड में आपको ये लिखना था कंप्लीट, यानी इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल डेली न्यूज़पेपर, यानी आप एक संपादक के लिए आपको क्या लिखना है, पत्र लिखना है, लेटर लिखना है, जो कि रोजाना आपको न्यूज़पेपर लाता है। कि किसके ऊपर लिखना है, टू ड्रॉ द अटेंशन, यानी ध्यान आकर्षित करते हुए, ऑफ अथॉरिटीज़ अबाउट द स्ट्रीट लाइट, यानी आपकी जो गलियों की लाइट है वो क्या है, उनकी कंडीशन ख़राब है और वो रेगुलेटरी वो जलती नहीं है, तो उनके लेकर ऊपर आपको एक संपादक को क्या लिखनी थी, एक लेटर लिखना था, ठीक है। और आप में वो दे रखा है एड्रेस, क्या दे रखा है, गणेश नगर जयपुर, ठीक है, एड्रेस क्या है, गणेश नगर जयपुर। और अथवा में आपको क्या लिखना था, यू हैव रीड ए एडवर्टाइजमेंट इनटू द दैनिक भास्कर अबाउट द पोस्ट ऑफ मैनेजर इन बाल विकास समिति, यानी बाल विकास समिति की तरफ से एक मैनेजर की पोस्ट है, ठीक है, उसके लिए आपको क्या लिखनी है, एक रिक्वायरमेंट लिखनी है, यानी आपको वो जॉब चाहिए, और जो किसके लिए लिखना है आपको, बाल विकास समिति जो क्या है सेक्रेटरी है, उसके लिए आपको क्या लिखना है, एक क्या लिखना है, एडवर्टाइजमेंट लिखना है, और उसका आपको कंप्लीट CV भी देना है। तो इन दोनों को किस तरह लिखेंगे हम आपको इसमें अभी बता रहे हैं। तो ये जो आप एडिटर के लिए क्या लिख रहे हैं, न्यूज़ लेटर लिख रहे हैं, वो इस तरह आप लिखते हैं, ऊपर क्या डालना, द एडिटर, फिर न्यूज़पेपर का नाम जयपुर, ठीक है। तो आपको जो सब्जेक्ट में क्या लिखना है, कंप्लीट अबाउट नॉन, जो स्ट्रीट की जो गलियां हैं उनको जो लाइट है उनके ऊपर आपको कंप्लीट लिखनी थी, गणेश नगर आपकी कॉलोनी का नाम है। इस तरह आप कंप्लीट क्या लिखेंगे, एक लेटर लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट लेटर। और अथवा में क्या था, आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना था सेक्रेटरी के ऊपर, और आपको कंप्लीट CV देनी थी, क्योंकि आपको क्या है, मैनेजर की पोस्ट चाहिए, तो उसके ऊपर आपको क्या एक एडवर्टाइजमेंट देना था, ठीक है, लेटर के साथ। यानी जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया था उसके जॉब के लिए आपको क्या लिखनी है, एप्लीकेशन, किसके लिए, जो आपका सेक्रेटरी है विकास समिति का, उसके लिए आपको क्या लिखनी थी, एक एप्लीकेशन, और उसमें आपको साथ में क्या देना था, CV यानी रिज्यूम भी आपको साथ में डालना था। तो इस तरह आप कंप्लीट क्या लिख सकते हैं, एक जॉब एप्लीकेशन। देखो सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा आपका, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, ठीक है, यानी मैनेजर की पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये साथ में आप अपना क्या दे सकते हैं, CV में क्या होता है बच्चों, जैसे 10th 12th में जो BA वगैरह जो भी B.Ed की है उसमें जितनी परसेंटेज है, उसके बाद जो एक्सपीरियंस है, सारे वो चीज़ें आपको लिखनी होती है, ठीक है। तो इस तरह आप क्या लिखेंगे, एक जॉब एप्लीकेशन। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी आपको इसको ज्वाइन करने हो तो है इसको क्या, विच का, तो आपको पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना था। तो बच्चों इसको किस तरह लिखेंगे, तो आई हैव, ठीक है, यानी आई हैव फाउंड द पेन विच, अब क्या आ जाएगा, द पेन, अब यहाँ आ जाएगा क्या आ जाएगा आपका विच, ठीक है, क्या आ जाएगा, विच आई लॉस्ट, यानी इस तरह आप इसको करेंगे। यानी एक बार मैं दोबारा पढ़ के बता रहा हूँ, आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, ठीक है, इस तरह आप इसको कंप्लीट करेंगे इस सेंटेंस को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, कंबाइन सेट एज ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्ट, यानी आपको एक सेंटेंस बनाना है इसका कंप्लीट, यानी नाइट कैम ऑन, तो आप इसका कंप्लीट सेंटेंस किस तरह बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका नाइट कैम, ठीक है, क्या हो जाएगा, नाइट कैम, यहाँ आप क्या लगाएंगे, कोमा, उसके बाद एंड द रूम ग्रो डार्क, ठीक है। एक बार मैं फिर पढ़ के बता रहा हूँ आपको, नाइट कैम एंड द रूम ग्रो डार्क, ठीक है, इस तरह आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट, यानी जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब है वो आपको इसमें से चुननी है। तो क्वेश्चन पहला है द बर्ग, तो बच्चों इसमें आपको फ्रेजल वर्ब भरनी है करंट, तो क्या कह रहे हैं, द बर्गलर्स द हाउस, यानी चोर घर में घुस आए, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें आ जाएगा ब्रोक इनटू, क्या आ जाएगा इसमें, ब्रोक इनटू, ये वाला आप इसमें लिख देंगे ब्रोक इनटू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ही
ही ईयरली इन द मॉर्निंग, वह सुबह क्या करता है, जल्दी उठता है। तो जाहिर सी बात आप क्या आ जाएगा, गेट्स अप। उठने का मतलब क्या है, गेट्स अप। तो सही जवाब इसमें क्या आ जाएगी, जो आपकी फ्रेजल वर्ब है गेट्स अप, ठीक है, यानी ये गेट्स अप इसमें आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है ही हिज डिपार्चर फॉर वीक, यानी वो उसने अपना प्रारंभ जो प्रस्थान है 1 सप्ताह के लिए क्या कर दिया, टाल दिया है। डिपार्चर है टाल दिया है, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या आ जाएगा, पुट ऑफ। क्या कर दिया, टाल दिया है, पुट ऑफ, ठीक है, इसमें आ जाएगा पुट ऑफ। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी आपको सही कंजक्शन इसमें जोड़ना है जो इसमें ब्रैकेट्स में दे रखा है। पहला है बर्ड्स फ्लाई, यानी पक्षी उड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है, एंड फिश स्विम, मछलियाँ तैरती है, तो क्या आ जाएगा इसमें, एंड। तो खाली जगह में क्या आ जाएगा बच्चों, एंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एंड, ठीक है। उसके बाद है ही वॉज स्लीपिंग आई वॉज रीडिंग ए बुक, क्या कह रहा था, जब मैं किताब देख रहा था, ठीक है, जब मैं किताब पढ़ रहा था तब वो क्या कर रहा था, सो रहा था। इसके बीच में क्या आ जाएगा, खाली जगह में वाइल, क्या आ जाएगा, वाइल मतलब जब, ठीक है, वाइल आ जाएगा, WHILE, ठीक है, वाइल, क्या आ जाएगा बच्चों, वाइल, खाली जगह में क्या आएगा, वाइल। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, राजू इज एन इंटेलिजेंट बॉय ए गुड प्लेयर, क्या करें, राजू ना केवल एक बुद्धिमान लड़का है बल्कि क्या है, अच्छा प्लेयर यानी खिलाड़ी भी है, तो क्या आ जाएगा, नॉट ओनली बट आल्सो, क्या आ जाएगा, नॉट ओनली बट आल्सो। अगली बात करते हैं सेक्शन डी, इसमें आपके पैसेज है, इनके क्या है, ऑप्शन वाले हैं, इनको सही करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ चंपारण वाज, ठीक है, तो क्या थी, मोतिहारी। कौन सी राजधानी थी चंपारण की, मोतिहारी। इसमें सही जवाब क्या है, सी इसका सही जवाब है, ठीक है, सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीट गांधी, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों वेयर डिड वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीट गांधी, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, एट द रेलवे स्टेशन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हु हैड बीन मल्टीट्रेटेड, तो इसमें क्या आएगा, पेशेंट, ए पेशेंट, इसमें ऑप्शन ए सही, इसका सही जवाब है, ऑप्शन है पेशेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हु स्टार्टेड आउट द बैक ऑफ एन एलिफेंट, तो इसमें क्या आएगा बच्चों, गांधी, क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी सही इसका जवाब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है विच प्लेस गांधी यूज्ड एज हिज हेड क्वार्टर्स, तो इसका क्या आएगा बच्चों, इसका आ जाएगा ए हाउस, क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब, ए हाउस। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हु ऑर्डर्ड गांधी टू रिटर्न टू टाउन, तो इसमें क्या आएगा, ए सुपरिटेंडेंट, ये वाला इसमें आ जाएगा सुपरिटेंडेंट मैनेजर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपके क्या है बच्चों, बुक में से हैं, आपका लेसन भी दे रखा है, इनको आप उन्हें खुद ने कर लिया होगा, ये फिर पोइम में से आपको क्या करना था, क्वेश्चन आंसर निकालने थे। अब आगे चलते हैं बच्चों, अगले मेन जो क्वेश्चन ऑप्शन वाले हैं उनको एक बार देखते हैं। ये रहे आपका क्वेश्चन नंबर 18, इसके क्वेश्चनों को देखेंगे। चूज द करंट अल्टरनेटिव, आपको सही क्या चुननी है, अल्टरनेटिव चुनना है इसमें से। पहला क्वेश्चन है हु वाज लोसिया, तो लोसिया कौन थी बच्चों, लोसिया कौन थी, नेरेटर वाइफ, क्या थी, नेरेटर वाइफ, ठीक है, नेरेटर की वाइफ थी, पत्नी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी हाउ मैनी रिंग्स वर सेंट टू डुरैसिनी, तो कितनी तो बच्चे उसको 50, कितनी थी 50। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 6, फॉर हाउ मैनी ईयर्स, ठीक है, गोंडवाना थ्रीज, तो 656 मिलियन, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है द नेम ऑफ रशियन रिसर्च विजिबल वाज, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा अकेडमिक शोकलस्की, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है, इसको देख लेना आप। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साडो, तो क्या था बच्चों, साडो का फुल नेम क्या था, डॉक्टर सदाव होकी, क्या था, डॉक्टर सदाव होकी इसका फुल नेम था, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 6, हेनाजिस बेबी बॉय वाज नियरली, तो कितने की थी बच्चों, 3 ईयर्स, कितनी थी, 3 ईयर्स ओल्ड, यानी 3 वर्ष की थी वो, ठीक है। वो फॉरएवर डेरी टू गो टू द गार्डन अगेन, तो कब गए थे बच्चों, मिस्टर लैम के साथ, कौन था इसका, मिस्टर लैम है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हु वाज जुडेविन, तो जुडेविन कौन था बच्चों, कौन था, जिटकाला सा का फ्रेंड, ठीक है, जिटकाला सा फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है 9th क्वेश्चन है व्हाट इज विडियाज कौन थी बच्चों, एन ईटिंग स्टफ, कौन थी, एन ईटिंग स्टफ, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब, ठीक है बच्चों। ये था हमारा आज का जो RBSE बोर्ड का क्या हुआ है,
ट्वेल्थ क्लास का जो कंपलसरी इंग्लिश का पेपर था उसका जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे उनको हमने क्या कराया, सॉल्यूशन कराया है। ठीक है, आ जाए।